हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी महापर्व की श्री राधा रानी के प्रागट्य महामहोत्सव की मंगलमय बधाई। तो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं राधा अष्टमी का व्लॉग, किस प्रकार से जो हमने राधा अष्टमी का ये महा उत्सव मनाया। क्योंकि देखो भैया, ये हमारी राधा रानी का जन्मदिन है, ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि आज श्री राधा रानी प्रकट हुई, जिनकी वजह से ठाकुर जी जाने जाते हैं, देखिए वो आज प्रकट हुई हैं। तो आज हमारे लिए तो भैया सबसे बड़ा दिन है। इस दिन की क्या ही हम महिमा गाएं, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है। तो चलिए आप सब लोग सबसे पहले राधा रानी के इस अभिषेक के आनंद लीजिए। सबसे पहले देखिए, अभिषेक में भगवान के चरण धुलाए जाते हैं, उसके बाद भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद आचमन कराते हैं, उसके बाद पंचामृत अभिषेक होता है। तो अगर आप राधा अष्टमी के दिन अभिषेक नहीं कर पाएँ, तो अगर आप इस वीडियो का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के अभिषेक का दर्शन कर रहे हैं, तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो हमको मिला अभिषेक करने के बाद। क्योंकि राधा रानी के अभिषेक करने के और दर्शन करने के सेम ही फल होता है, इसमें किंचित मात्र भी कम ज़्यादा का इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो चलिए अब कराते हैं राधा रानी को कच्चे दूध से अभिषेक। तो भगवान के जो है अभिषेक में हो सके तो आप प्योर चीज़ों का यूज़ करें, जैसे गौ माता का दूध हुआ, घर में जमाई हुआ गौ माता के दूध से दही, फिर शुद्ध गाय का घी और शुद्ध शहद, और शक्कर की जगह आप यूज़ करें देसी खांड, जो शक्कर वाली खांड आती है ना, गुड़ वाली, आप उसका यूज़ करें ठाकुर जी के महाअभिषेक में। तो जो राधाष्टमी का जो व्रत होता है वो दोपहर 12 बजे के बाद आप पंचामृत लेके और उसके बाद आप एकादशी वाला भोजन पा सकते हैं। तो ये जो अभिषेक है वो आप सुबह 4:30 बजे के बाद सूर्य निकलने से पहले पहले कर सकते हैं। इस अभिषेक को मतलब मंगला के समय जो अभिषेक होता है, अगर आप मंगला में नहीं कर सकते तो फिर आप जो है दोपहर 12 बजे तक इस अभिषेक को कर लीजिए कभी ना कभी। तो उसके बाद देखिए हम करा रहे हैं हमारी राधा रानी जो का महाअभिषेक। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको राधा रानी के इस अष्टमी महामहोत्सव का आनंद आ पाए और आप देख पाएँ कि बहुत से लोग जो है कहते हैं कि हम भगवान को आज चरणामृत से स्नान करा रहे थे। तो देखिए ये शब्दावली ही बहुत गलत है, क्योंकि आप भेद करना सीखिए चरणामृत और पंचामृत में। क्योंकि चरणामृत जो है भगवान के चरणों से होके निकलता है और पंचामृत से भगवान का स्नान कराते हैं। तो पंचामृत जब भगवान को स्नान कराते हैं तो वही जो है बाद में चरणामृत बन जाता है। तो जो क्योंकि भगवान की सेवा में शब्दावलियों का बड़ा ही एक महत्व होता है। हम भगवान की सेवा में अगर हम उच्च जो है ये शब्दावली का यूज़ करते हैं तो इससे हमारा भाव पुष्ट होता है, मतलब बढ़ता है। तो आप भी जो है भगवान की सेवा में कुछ कुछ शब्दावलियों का प्रयोग कीजिए। जैसे भगवान का श्रृंगार कभी उतारा नहीं जाता है, भगवान का श्रृंगार बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का अर्थ होता है कि भाषा में जो है देखा जाए तो बढ़ाने का अर्थ हुआ उतारना। पर क्योंकि ठाकुर जी की सेवा एक भाव रूप सेवा है, तो इसमें जो है भगवान का श्रृंगार उतारने की बजाय बढ़ाया जाता है। भगवान के पट लगते नहीं हैं, बंद नहीं होते, बढ़ाए जाते हैं। तो इन शब्दावलियों का आप धीरे धीरे सेवा में यूज़ करिए, और जितना जितना ठाकुर जी आज्ञा करेंगे हम आपको इतनी चीज़ें बताते जाएंगे इन वीडियोस के माध्यम से। तो आप इन वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ठाकुर जी का केसर मिश्रित यमुना जल और गुलाब जल से अभिषेक हो रहा है। और जो ठाकुर जी के ऊपर ये वस्त्र हमने लपेटा है, इसकी आप चेर प्रसाद जरूर अपने कंठ में या फिर अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जन्माष्टमी राधाष्टमी के विशेष चीर प्रसाद होते हैं। इनमें राधा रानी की एक विशेष कृपा होती है, क्योंकि ये राधा रानी अपने जन्म के समय इस वस्त्र को लपेटती हैं, तो ये विशेष होता है। उसके बाद अब कराएंगे ठाकुर जी का अंग प्रोक्षण। उसके बाद होगी कमल के इत्र से मालिश, क्योंकि राधा रानी को कमल का पुष्प बेहद प्रिय है और उनका जन्म जो है कमल के पुष्प पर ही हुआ है। अब देखिए ठाकुर जी के अब धूप आरती के दर्शन। तो हमारी जो किशोरी जी छोटी सी लाडली जो है हमारी पलेनामा विराजमान है, और बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी महाराज की। तो आप सब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। पर हाँ, टिल एंड तक ज़रूर वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपको बहुत आनंद आने वाला है ठाकुर जी की इस राधा अष्टमी विशेष सेवा में। तो आप सब आनंद लीजिए ठाकुर जी की इस धूप आरती का। हमारी राधा रानी को जो है कमल का पुष्प बेहद प्रिय है। तो आज हम जो है राधा रानी के दिव्य नामों के साथ उनको एक एक कमल अर्पण करेंगे। तो आप सभी इस मानसिक सेवा में आनंद लीजिएगा। साथ ही दर्शन करिए आप हमारी श्री किशोरी जी के श्रृंगार दर्शन की, जो कि इन्होंने आज राधा अष्टमी पर कराया है। बहुत ही प्यारा ऐसा होता है कि जब राधा रानी का कोई भी उत्सव आता है तो उसी के हिसाब से राधा रानी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है,
तो आज जो है राधा रानी के जन्म का उत्सव है। तो देखिए आज चेहरे पर एक बालपन आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से श्री जी को देखेंगे तो आपको इनके चेहरे पर एक बालपन दिख रहा होगा। तो आप सब जो है मानसिक रूप से श्री जी को पालना झुलाइए, खिलौने से खिलाइए श्री जी को। और देखो आज तो छोटी सी किशोरी हमरे पलना में डोले रे। वीडियो को आप टिल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। अब दर्शन करिए केशव जी के और श्री बिहारी जी के। आज देखिए आज तो इनकी प्रिया का जन्मदिन है, तो ये तो आज बहुत ही फूल रहे हैं ठाकुर जी, अंदर ही अंदर बड़े ही प्रसन्न हैं भैया। आज तो ठाकुर को होना भी है आज तो, क्योंकि इनकी प्रिया का जन्मदिन है। अब दर्शन करिए हमारी श्री राधा गोविंद देव जी के। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर श्रृंगार कराया है। राधा रानी ने अपने फेवरेट कलर में जो है श्रृंगार किया है, जो कि नीला रंग है। तो राधा रानी को कुछ चीज़ें बेहद प्रिय हैं, जैसे कि रंगों में नीला रंग, पुष्पों में कमल का पुष्प, इत्र में कमल की इत्र, भोग में खीर हुआ, मालपुआ हुआ, विशेष अरबी की सब्जी हुई, रबड़ी हुई, ये सब राधा रानी को विशेष प्रिय चीज़ हैं। तो ये तो अब जन्माष्टमी के अवसर पर ज़रूर श्री जी को लगाएं। तो हम ये जो है राधा रानी की विशेष रसोई सेवा में जो है बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जिनका दर्शन आप आगे करेंगे इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए राधा गोविंद देव जी के, और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको श्रृंगार कैसा लगा ठाकुर जी का। आप करेंगे शिव जी का विशेष जो है तिलक करेंगे, जो कि 12 बजे करीब अराउंड होता है ये तिलक राधा रानी का। तो हम राधा रानी का तिलक करेंगे रोली चावल से, और उनको जो है कुछ भेंट स्वरूप दक्षिणा देंगे गोले के साथ। और राधा रानी की बधाई गायन उत्सव होगा, और राधा रानी का पलना होगा, और विशेष रूप से श्री जी का खूब बधाइयाँ उत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए आज एक विशेष चीज़ भी जो कि हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे आगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए आप सभी। जब भी ठाकुर जी का पाठोत्सव हो या प्रगटोत्सव हो, मतलब जन्माष्टमी हुआ, राधाष्टमी हुआ, नरसिंह जयंती हुआ, या फिर आपके ठाकुर किस दिन आपके घर पधारे हो, वो उस दिन को पाठोत्सव कहते हैं। तो जब भी आपका घर में पाठोत्सव हो तो आप भगवान का तिलक विशेष रूप से किया कीजिए। तिलक में जो है रोली से तिलक करें, भगवान का चावल लगाएं तिलक पर। उसके बाद श्री जी को एक गोला, जो सूखे नारियल का गोला आता है, वो दिया जाता है। और उसके साथ ठाकुर जो कुछ भेंट स्वरूप दक्षिणा, आप उसमें जो है कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। आप ठाकुर जी के लिए कुछ सामान ला सकते हैं, उनकी प्रिय का सब कुछ सामान, मतलब उनको जो पसंद आवे वो सामान आप ले जाइए ठाकुर जी का, और वो उनको जो है भेंट दिया जाता है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी का प्रगटोत्सव मनाया हमने, राधा रानी का प्रगटोत्सव मनाया, और हमने खूब राधा रानी के बधाई के पद गाए और खूब आनंद किया। तो आप सब दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी। कमल अर्चन के बाद राधा रानी कितनी दिव्य लग रही है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात राधा रानी का जो है कमल से प्रादुर्भाव हुआ हो, साक्षात कमल से श्री जी प्रकट हो गई। तो बहुत ही दिव्य लग रहा था हमें दर्शन। तो इस दिन की हम कितनी जो है महिमा गावें, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है भैया। आप सब लोग आनंद ले लीजिए, तो क्योंकि आप सबका भी ये बड़ भाग है जो आप इस वीडियो के दर्शन कर रहे हैं इस माध्यम से। तो अब आप करेंगे हम राधा रानी की विशेष राधाष्टमी विशेष आरती। तो सभी लोग जो है आरती के आनंद लीजिए, इस मानसिक भाव से आरती में शामिल होइए। आप सभी इन आरतियों के बत्तियों के बारे में पूछ रहे थे कि भैया ये आपने बत्तियाँ कहाँ से ली हैं। तो देखिए ये जो है हम वृंदावन से लेके आते हैं। अगर आप वृंदावन की लोई मार्केट में कहीं भी पूछेंगे कि भैया हमको लंबी वाली आरती की बत्तियाँ चाहिए, तो आपको वो कोई भी इजीली दे देगा। आई थिंक 50 रुपीज़ समथिंग का पैकेट आता है, जिसमें 100 बत्तियाँ होती हैं। तो आप वो वहाँ से लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ में, इसलिए हमने आपको शेयर कर दिया इस चीज़ में। अब करा हमने राधा रानी की शंख से आरती, क्योंकि शंख से अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद आप सब लोग जो है राधा रानी की विशेष आरती ले लीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना हो श्री जी के चरणों में वो आप बोल दीजिए। वैसे तो देखिए एक भक्त को कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो उसका हमारा भाव भी इसमें गलत हो जाता है। तो बस श्री जी की आप कृपा मांगिए विशेष रूप से। आज श्री जी को जो है विशेष भोग आरोगाए गए, जैसे कि अरवी का पाग हुआ, गोंद पाग, गोला पाग, मूंगफली का पाग, साथ ही पकी हुई मेवाएं थीं, और साथ में मखाने की खीर थी। विशेष रूप से जो दही अरबी होती है ब्रज के स्टाइल की, वो बनाई गई। रबड़ी थी, आलू की सब्जी, दही, कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू की पूड़ी मतलब, और पान की बीड़ी विशेष रूप से श्री जी को लगाई जाती है। धनिया की पंजीरी, पकी हुई मेवाएं, साथ ही जो है आज हम बरसाना भी गए। तो दोपहर की सेवा करने के बाद अचानक से मन में आया कि चलो आज बरसाना चला जाए, राधा रानी के विशेष दर्शन करने जाएं।
तो हम जब बरसाना गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, पर देखिए श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि हमको श्री जी के शयन के दर्शन तो मिल ही गए और बहुत आनंद आया बरसाने दर्शन करके राधा रानी का। तो आप सभी इस आनंद के दर्शन करिए और आपको राधा रानी के दर्शन भी होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बरसाना धाम की जय। नंबर निकालते रहिए, एग्जिट की तरफ निकालते रहिए।